सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद फसाद मुतासरा जहांगीरपुरी में चल रहे बुलडोजर बिलाखिर रुक गए। आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसरत ऑनलाइन में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। फसाद मुतासरा जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद चल रहे बुलडोजर बिलाखिर थम गए। बता दें कि तशद्दुद के बाद मामूल पर आने के दरमियान शुमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आज जहांगीरपुरी में इंसदाद तजावज़ात मुहिम शुरू करने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया। इसके बावजूद जहांगीरपुरी में कुछ देर के लिए बुलडोज़र दौड़ते रहे। ताहम बाद में दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इंतहामी कार्रवाई रोक दी। मलबा हटाने का काम जारी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मिल गया है, कार्रवाई रोक दी गई है। इस वक्त यहाँ हालात पुरअमन है। मुनासिब तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली की जहांगीरपुरी में इंतहामी मुहिम में सुप्रीम कोर्ट की फौरी मदाखलत का खैर मकदम किया है। जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जहांगीरपुरी में मस्मार करने की मुहिम को अपनी पहली हालत पर बरकरार रखने का हुक्म दिया। मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की फौरी मदाखलत का खैर मकदम करते हुए कहा कि हम अदालत के इस इब्तदाई हुक्म का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में आएगा। एमसीडी ने जहांगीरपुरी की मस्जिद के बाहर बने चबूतरे को मुंतहिम कर दिया है। माहौल कशीदा है। पुलिस इलाके में हर सरगर्मी पर नजर रखे हुए है। ताहम अब दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस कार्रवाई को रोक दिया है। बुलडोजर केस में अर्जी गुजारों की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे ने बल्दियाती अदारे के इस इक़दाम को गैर आइनी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी और मनमानी करार दिया है। इसके साथ ही इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में शिकायत भी दायर की गई है। दुष्यंत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी बुलडोजर नहीं रोका गया, ये सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को फौरी तौर पर अपने हुक्म से आगाह करने का हुक्म दिया। रजिस्ट्री का हुक्म दिया गया है कि वो इस मालूमात को कॉरपोरेशन तक पहुंचाए। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल मुताल्लिका एजेंसी को जल्द अज जल्द मालूमात देगी। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने कहा कि फसादियों ने पुरअमन मार्च पर पथराव किया, दिल्ली पुलिस पर भी गोली चलाई। बदले में दिल्ली पुलिस ने फसादियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की है। कॉरपोरेशन के मेयर और कमिश्नर को खत लिखा गया है कि वहां पर गैर कानूनी तामीरात और कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के एमएलए और काउंसलर हैं जिन्हें फसादियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपके कारकुन फसादी हैं और पकड़े गए हैं। बता दें कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मुल्क भर में कई रियासतों में बुलडोजर चलाने के खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज करने वाली पीआईएल पर जल्द समाअत के लिए चीफ जस्टिस की अदालत में याद दहानी कराई है। नाजरीन, अब अदालत जुमेरात को दोनों मुकदमात की समाअत करेगी। शुमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जहांगीरपुरी में इंसदाद तजावज़ात मुहिम शुरू होने वाली थी। ये मुहिम 2 दिन तक जारी रहने वाली थी। इस सिलसिले में कॉरपोरेशन की जानिब से दिल्ली पुलिस को ख़त लिखा गया था। एनडीएमसी ने मंगल को दिल्ली पुलिस से दरख्वास्त की थी कि वो 2 रोज़ा ऑपरेशन के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कम से कम 400 सिक्योरिटी एहलकार फराहम करे। अहम बात यह है कि हफ्ता को शुमाली मगरबी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान 2 फ़िरक़ों के दरमियान पथराव, आतिशज़नी और फायरिंग के वाक़यात पेश आए। तशद्दुद में 8 पुलिस एहलकारों के अलावा एक मकामी शहरी ज़ख्मी हुआ। साथ ही दाएं बाजू के ग्रुपों की जानिब से कहा गया है कि दूसरी जानिब से तसादुम की मनसूबाबंदी पहले ही कर रखी थी। विश्व हिंदू परिषद के रहनुमा प्रेम शर्मा ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पूछगछ के बाद इल्ज़ाम लगाया कि तशद्दुद की मनसूबाबंदी किसी और कम्युनिटी की थी और इसी वजह से मस्जिद की छत पर इतनी ईंटें जमा की गई थी। इलाके के मुसलमानों ने दावा किया कि जुलूस में शामिल लोगों ने हथियारों से मस्जिद में तोड़फोड़ की कोशिश की। तशद्दुद के बारे में पुलिस की जानिब से कहा गया है कि हनुमान जयंती के दिन 2 फ़िरक़ों के दरमियान उस वक्त तसादुम हुआ जब शोभा यात्रा मस्जिद के करीब से गुजर रही थी। शोभा यात्रा में मजहबी गाने चल रहे थे। उसी वक्त मस्जिद में अजान का वक्त हो गया। पहले दोनों फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ, बाद में पथराव शुरू हो गया। दोनों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार जारी है। नाज़रीन, देखना है कि इसके आगे हल क्या निकलता है। हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।